हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम उन कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनियां जो है हमारे जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, यानी कि अगर इस इलेक्शन में अगर हमारा बीजेपी जीतती है, ठीक है ना। अगर बीजेपी जो है वो जीत के दोबारा से सरकार बनाती है इस टाइम पे मोदी जी की जो है, तो उसके लिए क्या है कि उस कंडीशन में जिन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, मैं उन कंपनियों के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जिनमें से दो कंपनियों के बारे में जो है मैं यहाँ पे जो है डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं उसके फाइनेंशियल्स हो गए, उसका फंडामेंटल हो गया, उसका बिजनेस के बारे में जो डिटेल्स होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और इसके बाद जब ये दोनों कंपनियों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँगा, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली हैं अगर बीजेपी जीतती है तो इनके बाद जो है मैं आपको जो है 9 और कंपनी के नाम बताऊंगा, ठीक है ना, जो बीजेपी के जीतने पर आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है और जिनमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, अगर बीजेपी जीतती है, यानी कि मेन क्वेश्चन ये है कि अगर बीजेपी जीतती है तो ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सी कंपनियां सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी वो मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट करना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, सबसे पहले इस कंपनी का जो प्राइस इस टाइम पे चल रहा है वो आप देख सकते हैं 318 रुपये चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। और आज के दिन इसका जो रिटर्न देखिए आप, लगभग 7.5% के पॉजिटिव के रिटर्न एक ही दिन में बना के दिए हुए हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी के टाइम पे क्या, आज 3 तारीख है, तो जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हुए हैं अभी के टाइम पे, तो सोचिए वो ही आए हैं अभी तक, खाली जो एग्जिट पोल आया है। अभी रियलिटी में पता नहीं चला है कि कौन जीता, लेकिन एग्जिट पोल के थ्रू जो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि चलो इनके इतने ज़्यादा वोट पड़े हैं, इनके इतने ज़्यादा वोट पड़े हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो आइडिया लगा है वो आने पर भी देखिए इतना ज़्यादा इसमें जो उछाल आया है कि उस हिसाब से ये पता चल रहा है कि अभी के टाइम पे जो है बीजेपी को जो है ज़्यादा वो मिले हैं एग्जिट पोल में जो वोटिंग पड़ी है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखिए कि अभी के टाइम पे भी देखिए कंपनी कितनी ज़्यादा भागी है, एक ही दिन में 7.5% तक के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हो। और अगर कल के दिन रियल में अगर मान लो बीजेपी आ जाती है, ठीक है ना, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, तो आप ये देखिएगा ये सब अपर सर्किट मारते दिखेंगे आपको, सारे के सारे जितने मैं आज बताने वाला हूँ आपको स्टॉक, ठीक है ना। तो देखिए एक दिन का इसका रिटर्न देख सकते हैं, 7.5% से ज़्यादा बना के दिए इसने। वहीं इसका एक महीने का रिटर्न अगर आप देखिए 35% के पॉजिटिव के रिटर्न एक महीने के। वहीं एक साल का रिटर्न देखिए 180% के पॉजिटिव के रिटर्न एक साल में, यानी कि 2 गुने से ज़्यादा पैसा, लगभग 3 गुने के आसपास इसने एक साल के अंदर अंदर कर दिया। वहीं इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो 749 यानी 750% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने 5 साल के अंदर बना के दिए। और अगर ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शानदार 20,106% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं अभी तक। यानी इस कंपनी ने जो है लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है कई गुना मल्टीप्लाई करके दे दिया है। तो यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है, यह कंपनी जो है वो हमारे 1954 में जो थी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये कंपनी जो वो मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उनकी और जो सिस्टम्स है उनकी, ठीक है। और ये किसके लिए करती है? ये हमारे जो डिफेंस सेक्टर के लिए करती है। उसके साथ साथ ये जो है हमारे जो सिविल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है ये कंपनी। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो जो है वो क्या क्या है, वो ये जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो ये बनाती है, जैसे कि हमारा जो रडार एंड कंट्रोल सिस्टम्स हो गया, मिसाइल सिस्टम्स हो गया, ठीक है ना, कम्युनिकेशन से एंड C4I सिस्टम्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एवियोनिक्स हो गया, नेवल सिस्टम्स एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स हो गया, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गन अपग्रेडेंस जो है, इस तरीके के ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो ये कंपनी बनाती है। अगर इस कंपनी का आप ऑर्डर बुक देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसकी जो करंट ऑर्डर बुक है वो 65,356 करोड़ की है, ठीक है। जिसमें इसके पास जो ऑर्डर जो है 2023 में लगभग 20,000 करोड़ के इसको ऑर्डर जो है वो मिले हुए हैं, ठीक है ना। और इस कंपनी ने जो है केपेक्स का भी प्लान बनाया हुआ है इस साल का, जिसमें ये जो है लगभग 700 से 800 करोड़ जो है वो खर्च करने वाली है, ठीक है। और एडिशनली अगर देखें तो R&D में भी जो स्पेंड करने वाली है, जिसमें लगभग 6 से 7% जो है इसका रेवेन्यू जो है वो खर्च होगा। और इस कंपनी की जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस एक्सपेंशन भी आप देख सकते हैं, जिसमें क्या क्या है इनके पास। जैसे ये देखिए ORA वेपन सिस्टम्स है, ये कंपनी तैयार कर, जिसमें ये सारी डिटेल आप यहाँ पे जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियोस को पॉज करके ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हो, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पे जैसे ये BEL एंड
कोरोबर एमओयू इस कंपनी ने किया हुआ है। तीसरा क्या है आप देख सकते हैं, ये लिथियम आयन बैटरीज में भी काम कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं और जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के ये काम कर रही है, जिसमें पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं करूँगा इतना ज़्यादा, मैं इसको अगर पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मेन हेडिंग आपको बता रहा हूँ। ये स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये कंपनी काम कर रही है। नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी हो गई, उसमें भी ये कंपनी काम करती है। ठीक है, रेलवे एंड मेट्रो इसमें भी जो है ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती जा रही है। डिफेंस एंड अनमैन्ड सिस्टम पे भी ये कंपनी जो है बहुत अच्छा काम करती जा रही है। और यहाँ पे देखिए इस कंपनी के जो प्रेस्टिजियस जो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आप ये देखिएगा इस कंपनी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो किसके साथ, ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के साथ, जिसमें इसको क्या करना है 300 किलोवाट की जो लिथियम आयन बैटरीज जो पैक है वो जो है सेमीकंडक्टर ट्रक प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है, वो इन्होंने जो है उसका प्रोक्योरमेंट करना है, और जिसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 8060 करोड़ है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है, सोचिए इतना अच्छा इनका। ऐसे ही देखिए नीचे और भी देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये वाले। ठीक है, वो आप जो है यहाँ पे आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो ताकि, ठीक है ना, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के इनके देखिए काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे इन्होंने जो है वो साइन किए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, और इस कंपनी की जो पार्टनरशिप है वो भी आप देख सकते हैं। इसने जो है HAL के साथ जो है एक पार्टनरशिप की हुई है, जिसमें ये को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन करेंगे लॉन्ग रेंज जो ड्यूल बैंड इंडिजियस इंफ्रारेड जो सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होता है वो तैयार करेंगे, किसके लिए, सुकोई 30MK के लिए। ठीक है ना, जो कि आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं वो प्लान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो है ये भी प्लान कर रहे हैं कि ये लोग जो है एक सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री भी लगाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप भी की हुई है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। और इनका अगर रेवेन्यू अगर आप देखें तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ सेल से जो है इनका 90% जनरेट होता है, और इनकम फ्रॉम सर्विसेज से इनको जो है वो 10% का जनरेट होता है। और अगर जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो 98% जो है डोमेस्टिकली जनरेट हो रहा है, बाकी एक्सपोर्ट्स से इसको जो है वो 2% का जनरेट हो रहा है। अब हम इस कंपनी का जो है क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, उसमें आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। इस कंपनी की सेल्स देखिए पिछले क्वार्टर में कितनी थी, 4162 करोड़ की, और मार्च क्वार्टर में जो कि 2024 का है उसमें देखिए 8564 करोड़ की इसकी जो सेल्स हुई है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है। ठीक है ना, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखिए वो भी बढ़ा है, जो कि पहले 1072 करोड़ का था पिछले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में, और अभी देखिए 2287 करोड़ का इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और इसका जो नेट प्रॉफिट देखिए सीधा सीधा डबल हो चुका है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। देखिए दिसंबर क्वार्टर में कितना था, 860 करोड़ का हुआ था, और अभी के टाइम पे जो मार्च क्वार्टर में हुआ है वो 1797 करोड़ का इसको जो है वो सीधा सीधा नेट प्रॉफिट हुआ है क्वार्टरली। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है, सीधा सीधा डबल इसने जंप किया है। और अगर ईयरली अगर आप देखें ईयरली रिजल्ट देख सकते हैं, जिसमें देखिएगा पिछले ईयर इसको 17,734 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, और इस साल इसको 20,268 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ है। ठीक है, और इसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें वो भी बढ़ा है, जहाँ पिछले ईयर इसको 4,090 करोड़ का हुआ था, वहीं इस साल इसको 5,046 करोड़ का सीधा सीधा इसको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जो कि बड़ा हुआ है। और इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें जो टैक्स वैक्स सब कटने के बाद अगर देखें तो पिछले साल इसको 2,986 करोड़ का इसका सीधा सीधा नेट प्रॉफिट हुआ था, और इस साल इसको जो है 3,985 करोड़ का सीधा सीधा नेट प्रॉफिट हुआ है। यानी 1000 करोड़ का आप सीधा सीधा कह सकते हैं इसको प्रॉफिट हुआ है पिछले ईयर के मुकाबले ज़्यादा। ठीक है, तो कंपनी जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्रॉफिटेबल भी है। इस कंपनी की अगर ग्रोथ अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिएगा 10 साल की देखिएगा 12% से जो इसकी कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, वहीं 5 साल की 11% से, 3 साल की 13% से, और TTM लेवल की देखिए 14% से ग्रो कर रही है। वहीं इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 10 साल की 15% से, 5 साल की 16% से, 3 साल की 24% से, और TTM की देखिएगा 34% से ग्रो कर रही है। और इसका जो एक साल का स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे वो 161% से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। और इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल देखें तो वो भी देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। इसका जो मार्केट कैप है देखिए 2,32,451 करोड़ का है, एक लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है कंपनी इस टाइम पे। करंट प्राइस इसका जो है वो 318 चल रहा है, हाई इसने 321 बनाया था, लो इसका 113 रहा था। ठीक है, स्टॉक का पी देखें अगर वैल्यूएशन के हिसाब देखें तो 58.3 इस टाइम पे चल रहा है, और इंडस्ट्री पी देखें तो यहाँ पे देखिएगा 72.8, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अभी बहुत सही मिल रही है इस टाइम पे अभी भी। ठीक है ना, और इस कंपनी की अगर बुक वैल्यू देखें तो 22.3 है, और इसकी जो है एक डिविडेंड यील्ड भी है जो कि 0.58% की, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। और इसके जो ROC है वो अगर आप देखें तो 34.8 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहीं ROE जो है वो 26.4 है, ये भी देखिए 20 के ऊपर 25 के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी है। और इस कंपनी की फेस वैल्यू अभी के टाइम पे एक है, यानी आने वाले टाइम में कोई स्प्लिट नहीं देने वाली है, ऑलरेडी स्प्लिट दे चुकी है। और इस कंपनी के जो प्रमोटर उन्होंने कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा है। करंट इश्यू 1.5
1.55 है, ये हमेशा 1 के ऊपर रहना चाहिए, जो कि बहुत सही है। पैग रेशियो के हिसाब से हालांकि ये अभी के टाइम पे महंगी शो हो रही है, 1.5 के नीचे होनी चाहिए, जबकि ये 3.62 ये जा चुकी है, तो पैग रेशियो के हिसाब से थोड़ा महंगा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, फ्री कैश फ्लो इसके पास बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, जो कि 4,000 करोड़ का कुछ है। ठीक है, वहीं इसके पास जो रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा अच्छे, जो कि 15,595 करोड़ के रिजर्व पड़े हुए हैं। और इस पर जो डेप्ट यानी कर्जा जो है मात्र 62 करोड़ का है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसकी अगर डेप्ट टू इक्विटी एक हिसाब से देखें तो 0-0, यानी कि ना के बराबर इस पर कर्ज हम कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो आप देख सकते हैं, जो कि 51.1% इसमें बना हुआ है। बाकी इसमें देखिए इंस्टीट्यूशनल वाले काफ़ी अच्छी जो स्टेक लेके बैठे हुए हैं इसमें, जो कि देखिएगा एफ के पास 17.6% है, जबकि डी के पास जो है 22.6% है। बहुत ही अच्छी होल्डिंग लेके बैठे हैं। तो ओवरऑल देखिए कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट इसके क्वार्टरली और ईयरली दोनों देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, और इस कंपनी में कर्ज जो है ना के बराबर है। और इस कंपनी का जो बिजनेस है जैसे डिफेंस सेक्टर में मेनली ये काम कर रही है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वेस्ट रहने वाली है। गवर्नमेंट के लिए ही ये कंपनी काम करे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। और आज की जो हमारी दूसरी कंपनी, इस कंपनी का प्राइस अगर आप देखें तो 922 रुपये इस टाइम पे चल रहा है। और एक दिन का रिटर्न अगर आप इस कंपनी का भी देखें तो इस कंपनी ने भी जो है लगभग 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न आज के दिन बना के दिए हैं, जो कि मैंने पहले बताया था एग्जिट पोल आने की वजह से ही। ठीक है, यानी कि कल अगर मोदी जी की गवर्नमेंट जीतती है तो देखिएगा फिर से ये ऊपर की ओर और भागेगा। ठीक है ना। और अगर इसका आप 1 महीने का रिटर्न देखें तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी लगभग 3.5% के आसपास ही है। वहीं 1 साल का इसका रिटर्न देखेंगे जो कि काफ़ी शानदार, लगभग 200% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो है 3 गुना पैसा इस कंपनी ने करके दे दिया है। वहीं 5 साल का इसका रिटर्न अगर आप देखें तो 841% के पॉजिटिव के रिटर्न, यानी कि अगर 5 साल पहले किसी ने इसमें 1 लाख लगाया होता तो उसका वो 1 लाख जो है आज के टाइम पे 9.5 लाख के बराबर हो चुका होता। 5 साल के अंदर अंदर इतने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं ऑल टाइम का जो इसका रिटर्न है वो 674% का पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। और आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है MSTC। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का पूरा नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये जो हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करती है, जिसमें ये जो है ई-कॉमर्स में और इसके साथ साथ हमारे जैसे कि डिस्पोजल ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस जो स्क्रैप हो गया उसमें करती है। इसके साथ साथ जैसे सरप्लस स्टोर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, एग्री एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें भी ये कंपनी करती है। और ये कंपनी जो फुल्ली ओन्ड और कंट्रोल बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये पूरी तरीके से जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है कंपनी। और इस कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिएगा 10 साल की, देखिए पहले 18% से निगेटिव में चल रही थी, 5 साल की भी निगेटिव में थी 26% से, 3 साल से भी देखें तो माइनस का 1% चल रही थी, लेकिन अभी TTM की देखें तो ये जो पॉजिटिव में आ चुकी है 4% से। लेकिन इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 10 साल की 9% से ग्रो कर रही थी, 5 साल की 22% से, 3 साल की भी 22% से, लेकिन TTM की अगर देखें तो माइनस का 15% से ये ग्रो कर रही है। और इसका देखिए 1 साल का स्टॉक प्राइस CAGR अगर आप देखें तो 191% से ये कंपनी ग्रो कर रही है। और इस कंपनी की अगर आप सेल्स नोट करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कोविड से पहले इस कंपनी की सेल्स देखिए काफ़ी शानदार हुआ करती थी। ठीक है, कोविड के बाद ये थोड़ी कम हो गई थी, वहाँ से देखिए अभी के टाइम पे इसकी जो है वो 751 करोड़ की इसकी जो सेल्स हुई है इस साल। ठीक है, और पिछले साल इसको 721 करोड़ की हुई थी। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल इसको थोड़ा ज़्यादा हुआ था, जो कि 193 करोड़ हुआ था, जबकि इस बार जो 154 करोड़ का हुआ है। लेकिन इस कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें भी आप देख सकते हैं इसका जो पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था 242 करोड़ का था, और इस साल का सिर्फ 204 करोड़ का रहा। लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, निगेटिव में नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल देखें तो आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है, देखिए कंपनी बहुत छोटी है, अभी स्मॉल कैप की है, 6,480 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, करंट प्राइस 920 चल रहा है, इसने हाई जो है 1165 रुपये का लगाया था, लो इसका जो है 302 रुपये का था। और स्टॉक का अगर वैल्यूशन वाइज देखें तो स्टॉक का P 31.7 इस टाइम पे चल रहा है, और इंडस्ट्री P अगर आप देखें तो 43 चल रहा है, यानी वैल्यूशन के हिसाब से अभी भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है। ठीक है, और इस कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो 126 है, और इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, जो कि 1.55% ये डिविडेंड यील्ड दे रहा है यहाँ पे। और इसकी जो ROC ये देखिएगा 34.7 है, जो कि एक्सीलेंट है। और वहीं ROE जो है वो 24.4 है, ये भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और इसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 है, यानी इसने अभी तक कोई भी स्प्लिट नहीं दिया हुआ है, और आने वाले टाइम में स्प्लिट दे सकती है। इसमें भी जो है प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो 1 के ऊपर है, जो कि 1.39 है, बहुत सही है। पैग रेशियो 22 भी सस्ती है, 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, यहाँ पे 1.46 है, तो यहाँ पे सही है। फ्री कैश फ्लो हालांकि इसके पास जो है वो जो है निगेटिव में है, लेकिन रिजर्व
इसके पास काफ़ी अच्छे, जो कि 819 करोड़ के हैं, जबकि इसके पास जो कर्जा जो है वो मात्र जो है 145 करोड़ का है। और इसके हिसाब से अगर इसका डेब्ट टू इक्विटी देखें तो 0.16 ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो प्रमोटर का स्टेक देखें 64.8% इसमें प्रमोटर के पास है होल्डिंग, ठीक है। बाकी इसमें देखिए इंस्टीट्यूशनल वाले भी हैं, जिसमें एफ के पास जो है 5.64% का है और डी के पास जो है वो 1.19% का है। तो देखिए इसमें इंस्टीट्यूशन वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल देखिए इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, और जो बिजनेस है वो भी ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जो हमारा स्क्रैप वगैरह है इसको ये हैंडल करती है, उसकी ट्रेडिंग करती है, ठीक है ना। और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, तो कंपनी बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी भी जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो दोनों कंपनियां मैंने बताई हैं ये दोनों तो बहुत ही अच्छी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बाकी की जो 9 कंपनियां, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं 9 और कंपनियां बताऊंगा, अगर ये बीजेपी की सरकार आती तो इसमें क्या है, इन कंपनियों में भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आने वाली है आने वाले टाइम में, जिसमें आप नोट कीजिएगा। देखिए सबसे पहली कंपनी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि है एनएचपीसी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है एनएचपीसी कंपनी, ठीक है। दूसरी जो मैं बताने वाला वो है बेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, जो कि हमारा सोलर पैनल पे ये काम कर रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है ये कंपनी भी। तीसरी हमारी आ जाती है जो कि हमारे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, ठीक है। ये हमारे जो है क्रेन बनाने वाली कंपनी है, बहुत ही जो अच्छी कंपनी है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर आती है हमारी जो है आरवीएनएल, ठीक है, रेल विकास निगम, जिसका नाम सबने सुना होगा। इस कंपनी ने भी जो बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, और मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, मुझे भी अभी तक इसमें जो लगभग 3 गुना तक के रिटर्न मिल चुके हैं अभी तक, मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। उसके बाद है इरकॉन, ठीक है ना, इरकॉन भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, रेलवे की ही ये कंपनी है, रेलवे कंस्ट्रक्शन का पूरा काम देखती है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है राइट्स, ठीक है, ये कंपनी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है अगर मोदी की गवर्नमेंट आती है तो, यानी कि बीजेपी की अगर गवर्नमेंट आती है तो, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, यानी कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह बनाती है, ये कंपनी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, इसमें बहुत तेज़ी आ सकती है। उसके बाद आ जाता है हमारा एचपीएल इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये कंपनी भी हमारे जो बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आती है तो उसके बाद इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आएगा, ठीक है। और लास्ट हमारी जो है वो है एसजेवीएन, ठीक है, ये भी हमारा जो है हमारी एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या हाइड्रो पावर प्लांट वाली कंपनी है, ठीक है, जैसे हमारा एनएचपीसी है उसी टाइप की भी है, ठीक है। तो ये जो 9 के 9 कंपनियां जो मैंने आपको बताई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है अगर ये बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। और इन सारी कंपनियां जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस करी हैं वो 2 प्लस ये जो 9 कंपनियां मैंने बताई है, ये सारी कंपनियों में देखिएगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आने वाली है अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तो जो ये मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है सारी जो है एजुकेशनल पर्पस है, किसी भी तरीके का देखिए कोई भी बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इनमें किसी भी तरीके का कोई बाय या सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है खुद का एक बार रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है, मैंने ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ है। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो जो भी मैंने आपको बताया है, तो क्या है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।